किताबों से पैसे के बारे में मेरे फेवरेट कोट्स कौन कौन से हैं जानेंगे इस वीडियो में, और बहुत सारी बुक्स गिव अवे। दोस्तों, बुक गिव अवेज मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। मुझे बुक्स बांटना, गिफ्ट करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे फेवरेट पैसे के बारे में कोट्स शेयर करूंगा जो मैंने किताबों में पढ़ी हैं, और जिन जिन किताबों से पढ़ी हैं वो सारे अवेलेबल होंगे एज गिव अवेज। आप इस वीडियो को देखते रहिए, कैसे आपको वो बुक्स मिल सकती हैं मैं बताता रहूंगा। सबसे पहला कोट ये है फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट books on money on all times, in all times, and the book is called The Psychology of Money। मॉर्गन हाउसल की एक बुक है और उसमें उन्होंने बहुत ही फंडामेंटल एक पैसे के बारे में कोट लिखा है, which says money's greatest intrinsic value, and this cannot be overstated, is its ability to give you control over your time। पैसा दोस्तों जब हमें मिलता है तो उसकी सबसे खूबसूरत और पावरफुल चीज ये होती है कि वो हमें हमारे वक्त के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है। क्योंकि अब हम अपने वक्त को कैसे बिताना चाहते हैं, कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। हमारे पास वो अनफॉर्चुनेटली सोचने का ये मोड नहीं है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, अगला महीने का खर्चा कहाँ से आएगा। वो सारी चीजें हमने एक तरीके से सिक्योर कर दी हैं। And what money has truly given us is freedom and control over our time। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि पैसा is a way to earning and to buying new things। But the biggest thing about money is to actually give control over your time। दूसरा कोट फ्रॉम दिस बुक कॉल आई विल टीच यू टू बी रिच। ये रमीत सेठी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही अग्रेसिव सी बुक है, एंड आई लव इट फॉर द फैक्ट कि बहुत प्रैक्टिकल से टिप्स हैं। उसमें एक कोट है which says the 85% solution, getting started is more important than becoming an expert। Getting started is more important than becoming an expert। इतने सारे लोग हैं जो मुझे रोज ईमेल लिखते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूं, कौन से स्टॉक्स खरीदूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टॉक सही होगा, कौन सा गलत होगा, मुझे नहीं पता कि स्मॉल केस खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, मुझे नहीं पता कि जीरोधा पे बनाना चाहिए या ग्रो पे बनाना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चंस। इनमें कोई भी गलत सवाल नहीं है, बट यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट स्टार्टेड। आप इतने यंग हैं एंड आपकी ये गेम इतनी लंबी होने वाली है that the most important thing is कि आप शुरुआत करें। I've spoken about compounding more often than not, जहां आप जितनी जल्दी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप वो एक गलत डिसीजन पे भी करें, but if you have a long term view, if you have a long term horizon towards investing, then वो छोटी छोटी जो गलतियां भी है ना वो भी माफ हो जाएंगी, because over time compounding will just solve everything for you। इसी बुक में से एक और कोट which says my friend Jim once called me to tell me that he had gotten a raise at work। तो जिम रमीत सेठी के दोस्त हैं, उन्होंने बताया अरे वाह, मेरी कंपनी में मेरा प्रमोशन हो गया, अप्रेजल हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ऑन द सेम डे ही मूव्ड इनटू अ स्मॉलर अपार्टमेंट, which is very strange। Why would you do that? Why? Because he doesn't care very much about where he lives। He loves spending money on camping and biking। That's called conscious spending। कितने सारे हम में से जब हमारे पास पैसा आता है, हम वो चीजें खरीदना शुरू करते हैं जो हमें लगता है लोगों के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएगी। But we rarely spend money on things that genuinely make us happy by cutting costs on things that are not important। Next quote is from a book called Quit Like a Millionaire। No gimmicks, luck or trust fund required। बहुत बढ़िया बुक है। It's actually again a practical way of thinking about money, about wealth। और उसमें से एक quote है जो बहुत अच्छा है, which says the more stuff people owned, the unhappier and more stressed they tended to be। Conversely, the less stuff people owned and the more they spent on experiences like travel or learning new skills, the happier and more content they were। It's the same thing that we just discussed।
हम जितना ज्यादा पैसा ऐसी चीजों पे खर्च करेंगे जो हमें लगता है जरूरी है लेकिन हम एक्चुअली दुनिया के लिए कर रहे हैं, हम उतने ही नाखुश होंगे। और हम जितना ज्यादा पैसा अपनी चीजों पे खर्च करेंगे, जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है, जिन चीजों से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हम उतने ही ज्यादा जिंदगी में खुश होंगे, उतने ही ज्यादा हम कंटेंट होंगे अपनी जिंदगी के साथ। इस वीडियो में मैं वो सारी किताबें जो मैं कोट्स के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो गिव अवे में दूंगा। कैसे? वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट कोट, एंड दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, जो बहुत लोगों ने सुना है, पढ़ा है। इट्स कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही खूबसूरत बुक है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल सिंपल इंट्रोडक्शन टू लाइफ एंड मनी। उसमें एक कोट था जो रॉबर्ट कियोसाकी, जो उसके ऑथर हैं, उन्होंने लिखा था, मोस्ट पीपल फेल टू रियलाइज दैट इट इन लाइफ इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। Most people don't realize it's not how much money you make, it's how much money you keep. आपकी सैलरी जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, क्योंकि आपकी सैलरी तो आपको मिलती है, दैट इज समथिंग दैट यू मेक। लेकिन उसके बाद अगर आपके खर्चे इतने हैं कि आपका ईएमआई ही नहीं खत्म होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ही नहीं खत्म होती है, आपके कर्जे ही नहीं खत्म होते हैं, देन यू नो व्हाट, इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बहुत कम कमा रहा है लेकिन उसको अच्छे से डिप्लॉय इन्वेस्ट कर रहा है, दैट पर्सन मे बी वेल्दियर देन यू इवन दो यू अर्न मोर देन देम। एक और कोट, whenever you say I can't afford it, it shuts down your brain. It doesn't have to think anymore, right? Because what it has done is said, I can't afford it. So what it does is it brings up sadness, helplessness that leads to despondency and often depression. Change the statement. How can I afford it? When you ask this question, how can I afford it? It opens up the brain. It forces it to think and search for answers. It also opens up possibilities, excitement, and dreams, and creates a stronger mind and a dynamic spirit. ये तो बहुत महंगा है. I can't afford it. You've closed the chapter. You've essentially not given yourself and your mind any possibility of exploring कि आप इसको कैसे afford कर सकते हैं. And I recognize that बहुत दूर लगती हैं कहीं चीजें जो आप चाहते हैं लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते. बट व्हेन यू बिगिन टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करनी पड़ेगी, शायद वो अभी ना हो लेकिन 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, पर होगी. दैट विल ओपन अप योर माइंड टू अ होल न्यू वे ऑफ थिंकिंग. नेक्स्ट कोट, one of the best books ever written on investing, called The Intelligent Investor by Benjamin Graham. उसमें एक बहुत ही बढ़िया कोट है which says, investing isn't about beating others at their game, it's about controlling yourself at your own game. अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, then you know what this quote is about. स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स एट दिस गेम कि ओ मेरे रिटर्न्स आपसे ज्यादा हैं. इट्स एक्चुअली अबाउट द फैक्ट कि आप रोज अपने स्टॉक्स चेक कर रहे हैं कि नहीं. आप रोज अगर चेक कर रहे हैं then you are not able to control yourself at your own game, क्योंकि आप पैनिक मोड में है. आपको लगा ओ ऊपर चला गया, नीचे चला गया, यहां चला गया, वहां चला गया. How we control ourselves at this game is what investing is all about. जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, they recognize they're buying it for the long term. And then they stop looking at the daily pricing. They stop looking at the daily movement. They know what they have bought is good और वो उसको खरीद के बस शांति से बैठ जाते हैं. Another quote, people who invest make money for themselves. People who speculate make money for their brokers. ये आज की डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. People who invest make money for themselves. जो जैसे अभी बताया पिछले वाले कोट में, अपने लिए एक सही एसेट खरीदते हैं, वो सही कंपनी का स्टॉक होगा या सही कमोडिटी होगी, घर होगा, whatever the case is, which they know is an asset, they will sooner than later make money for themselves. लेकिन जो लोग स्पेकुलेट करते हैं ना, एक सट्टे की गेम खेलते हैं, अरे ये स्टॉक ना मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर बढ़ जाएगा, या ये क्रिप्टो जो है ना खरीद लेते हैं, इतना तेजी से बढ़ रहा है तो कर देते हैं. What ends up happening is that you will make money on some occasions, but you will also lose money on some occasions. And the only one जो इस पूरे प्रोसेस में पैसा बनाएगा is the broker who
is helping you buy and sell. That could be your brokerage account, that could be your trading account of crypto, जो भी आप use करते हैं, they are the ones who eventually make money, not you. The next quote is from this really simple book called The Simple Path to Wealth. J.J. Collins की book है, बहुत बढ़िया book है, and it says, you own the things you own and they in turn own you. You own the things you own and they in turn own you. इतना powerful quote. Whatever is it that we own, हमें लगता है कि वो हमारे हैं, लेकिन एक तरीके से हम उनके हो चुके हैं, क्योंकि हम एक तरीके से स्लेव बन चुके हैं उस महंगी गाड़ी के जो हमने खरीदी है, उस महंगे फोन की जो हमने खरीदी है, वो महंगे कपड़ों की जो हमने खरीदी है. All of those things are things that we own, लेकिन एक तरीके से हम ही उनके गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है वो चीजें जब तक हमारी जिंदगी में नहीं होंगी, हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी में इज्जत नहीं कमा सकते, हमारे पास जिंदगी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग हमें सही नजरों से नहीं देखेंगे. We in some way have become slaves to those products. इस वीडियो में जो सारी बुक्स के कोट मैं शेयर आपके साथ कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो सारी बुक्स में गिव अवे पे दूंगा. कैसे? देखते रहिए. नेक्स्ट बुक, इन्वेस्टेड. एंड इन्वेस्टेड इज अ गुड बुक बाय डैनियल टाउन, और उसमें एक बहुत ही पावरफुल कोट उन्होंने लिखा है. However, as I observed the lifestyles of the people ahead of me in their careers, it slowly dawned on me that the only reward awaiting me was working more hours, internalizing more stress, and continuing to be salary dependent with no end in sight. I thought I had invested in myself, but really, I had invested in a lifelong treadmill. इस कोट को ब्रेक करते हैं. बेसिकली डैनियल टाउन जो हैं, जो इस बुक के ऑथर हैं, एंड वो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर, जो बर्कशायर हैथवे, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में बात कर रहे होते हैं. वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे मैंने उन लोगों के लाइफस्टाइल देखे जो मुझे लगता था मेरे से आगे हैं जिंदगी में, मुझे ये बहुत क्लियरली दिखने लगा कि द ओनली थिंग अवेटिंग मी वाज ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, और सैलरी जो है उस पर अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी. एंड जो मुझे लगता था कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब जाहिर सी बात है मैं सिर्फ एक ट्रेडमिल पे इन्वेस्ट कर रहा हूं. जिम में अगर आपने ट्रेडमिल देखी होगी, आप भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, पसीना बह रहा है, दिल की धड़कनें तेज हैं, आप हाफ रहे हैं, लेकिन आप वहीं खड़े हैं, आप एक इंच भी आगे मूव नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेडमिल अप्रोच और अ ट्रेडमिल फीलिंग इन लाइफ. कि आप जितना भी फाइट मार लें, आप जितने भी पसीने ला दें, आप जितनी भी तेजी से भागें, आप जिंदगी में वहीं होंगे. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट पीपल इन द रॉन्ग वे. नेक्स्ट, सेपियंस. पैसे के ऊपर बुक नहीं है, लेकिन इन जनरल युवल हरारे ने जो बुक लिखी है वो इतनी खूबसूरत बुक है, क्योंकि उसने पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक हिस्ट्री को अब इस बुक में समाया है. एंड पैसे के बारे में उन्होंने काफी बात करी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट आई पिक्ड अप वाज, money is the most universal and the most efficient system of mutual trust ever devised. Money is the most universal and most efficient system of mutual trust ever devised. अगर आप genuinely देखने की कोशिश करेंगे, पैसा है क्या? एक कागज का पन्ना, नोट, जिसको हम इतना ट्रस्ट करते हैं. और वो इसलिए क्योंकि किसी ने, वो सरकार हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है, आरबीआई हो सकती है इन द केस ऑफ इंडिया, वो ये बोलती है कि ये जो 10 रुपए का नोट है ना, ये जो 20 रुपए का नोट है, ये जो 200 रुपए का नोट है, ये वाकई में 200 रुपए का है. मेरे पे विश्वास रखिए, मैं इस 200 रुपए की वैल्यू इस नोट पे छाप के देता हूं, और ये आरबीआई गवर्नर साइन करके बोलते हैं. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी नोट पर आरबीआई गवर्नर का एक डेक्लेरेशन होता है हिंदी में और इंग्लिश में, ऑन द फैक्ट दैट दे प्रॉमिस टू पे द बेयरर द वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट. इसका मतलब पैसा सिर्फ एक ट्रस्ट मैकेनिज्म है. जब आप $1 को ₹1 में चेंज करते हैं और रुपए से कोई चीज खरीदते हैं, इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट, विश्वास कि ये जो नोट है ये वाकई में वो नोट है कि नहीं. एंड दैट इज वेरी पावरफुल इफ यू थिंक अबाउट इट. इनफैक्ट ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने के लिए मिलेंगी जो हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा यूज करते हैं, लेकिन कभी भी रुक कर ये नहीं पूछा है कि इसका मतलब भी क्या होता है. नेक्स्ट,
is a book called Wealth for All, Living a Life of Success at the Edge of Your Ability. बहुत ही खूबसूरत बुक है by this guy, and I've never been able to pronounce his name right. I think it is Idowu Koyenikan. इडोवू, मैं इडोवू के नाम से ही जानता हूं। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कोट लिखा था, द मोर योर मनी वर्क्स फॉर यू द लेस यू हैव टू वर्क फॉर मनी। द मोर योर मनी वर्क्स फॉर यू द लेस यू हैव टू वर्क फॉर मनी। अगर आप जितना भी आज आप कमा रहे हैं उस पैसे को अपने लिए खर्च करना शुरू करेंगे, यू स्टार्ट मेकिंग दैट मनी वर्क फॉर यू, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट्स, इन्वेस्ट रेगुलरली, आप उतना ही कम पैसे के पीछे भागेंगे, बिकॉज यू हैव गॉट योर मनी टू वर्क फॉर यू। हम उल्टा करते हैं, हम बोलते हैं अरे वाह पैसा आ गया, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग दिस मनी। चीजें खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फोन खरीद लेते हैं, घड़ी खरीद लेते हैं, व्हाटएवर द केस मे बी, एंड देन सडनली ऑल दैट मनी इज गॉन, एंड उन सारी चीजों की लत लग गई है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए। नाउ यू हैव टू स्पेंड इवन मोर मनी, एंड गेस व्हाट, द नेक्स्ट थिंग यू नो, यू आर रनिंग आफ्टर मनी। You did not get the money to work for you. You ended up working for money. Next, The Richest Man in Babylon, one of the best books that have been written on money. And usme ek quote which I think simplifies and exemplifies everything that one needs to know about money. A part of all you earn is yours to keep. A part of all you earn is yours to keep. इसका मतलब क्या है? जब कभी भी आपको अपनी सैलरी मिलती है, हम सारे इतने कंफर्टेबल हैं टैक्सेस को लेकर, राइट? हम सबको पता है इनकम टैक्स तो एक रियलिटी है, सो वी ऑलवेज वर्क अराउंड दैट। हम कभी भी टैक्सेस को इग्नोर नहीं करते हैं, हमें पता है कि टैक्सेस रियल हैं। हाँ, हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन रियल तो है। तो 100 रुपए की अगर ग्रोस सैलरी है या सीटीसी है, उसमें से कुछ कट के इतना पैसा हमारे हाथ में आएगा और उसी पैसे से हम अपनी पूरी जिंदगी चलाते हैं। सो टैक्स इज समथिंग दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट as something we have to give to the government. हम इस पे कोई भी दो राहें लेके नहीं चलते हैं। Then why is it that we don't treat ourselves the same way? अगर हम सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम सारी काम करते हैं to make it happen, हम अपने आप को पैसे देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हम अपने ऊपर कोई टैक्स क्यों नहीं डालते हैं? The way to do that is 100 रुपए की तनख्वाह में से सपोज करिए आपके 10 रुपए टैक्स कट गए, 90 रुपए जो आपके मिले, आप बोलेंगे यू नो व्हाट, मैं अपने ऊपर एक 40% का टैक्स डालूंगी और मैं इस 90 रुपए में से 40 रुपए 45 रुपए निकाल के एक दूसरे बैंक अकाउंट में डालूंगी जो कि मेरा टैक्स है, और जो बाकी पैसे बचेंगे ना, 45 रुपए 40 रुपए 50 रुपए जितने भी हैं, उसी से महीने का खर्चा चलेगा। ये एक टैक्स है जो मुझे देना ही है, और वो जो 45 रुपए मैंने अपने टैक्स के लिए निकाले हैं उसको मैं क्या करूंगी? इन्वेस्ट। आई विल पुट इट एज समथिंग दैट विल गेट मनी टू वर्क फॉर मी। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। नेक्स्ट, दिस बुक इज कॉल्ड मिलियनेयर टीचर। बहुत बढ़िया बुक है। बेसिकली एक ऐसी बुक, मिलियनेयर पे मत जाइएगा क्यों ऐसा लगता है अरे इसको देख के हम करोड़पति बन जाएंगे, बट इट्स जस्ट अ बुक दैट इंट्रोड्यूसेस यू अगेन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी ओवर एंड ओवर अगेन। एंड इसका एक कोट एंड्रू हेलम की बुक व्हिच सेज, when I tell young parents about the power of compounding money, they often want to set money aside for their children's education. जो हमारे माँ बाप भी कर चुके हैं, अरे इसकी शादी, इसका पढ़ाई, इसकी ये, इसकी नौकरी, इसकी वो, इसके लिए पैसे सेव करके रखने। Setting aside money for a children, however, is very different from encouraging a child to earn, save, and invest. Giving money promotes weakness and dependence. Teaching money lessons and cheerleading the struggle promotes strength, independence, and pride. And यही मुझे लगता है हिंदुस्तानी माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। हम अपने माँ बाप को देखते हैं इतनी ही फाइट मार के पैसे कमाकर, पैसे बचाकर, जो भी कुछ स्ट्रगल करके घर खड़ा किया, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के इसके उसके लिए पैसे बटोरे, लेकिन कभी भी सिखाया नहीं कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट कैसे किए जाते हैं, पैसे सेव कैसे किए जाते हैं। बिकॉज दैट इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। मुझे नहीं आपका पैसा चाहिए, मुझे आपसे वो सीख चाहिए कि मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं अपने पैसे कैसे कमाकर, कैसे सेव कर उसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली समथिंग दैट डजंट कम थ्रू। लास्ट,
This is a book called The Barefoot Investor, and इसमें एक बहुत ही powerful quote, something that we all need to recognize, is the following. Inflation is like a moving treadmill. Prices don't stand still. They keep increasing year on year. If you stick your money under the bread or in a transaction account earning fixed deposit rates, then you're going the equivalent of standing still on that moving treadmill. It's not safe, it's incredibly risky, and you will have a devastating impact on your retirement. Inflation दोस्तों एक ऐसी चीज है जो reality है. We ignore it because it doesn't pinch us on a daily basis. लेकिन reality यही है कि हर साल चीजों का दाम बढ़ रहा है, और इसका मतलब आपके पैसे की जो value है वो कम होती जा रही है. तो अगर आपने अपने पैसे को एक ऐसी एसेट में डाला है जहां आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका पैसा हर साल घट रहा है इन वैल्यू, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर जब अल्टीमेटली आपको उस पैसे की जरूरत होगी, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे वो आपकी शादी के लिए हो, चाहे वो घर के लोन की पेमेंट के लिए हो, व्हाटएवर द केस में बी. इन्फ्लेशन को बीट करना इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी इन्वेस्टिंग. ये थे मेरे फेवरेट बुक कोट्स ऑन मनी. ये सारी किताबें मैं गिवअवेज के रूप में आप सबको दे रहा हूं, 2 कॉपीज ईच. इसको अवेल करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट ऑन द सेक्शंस बिलो कौन सी बुक आपको चाहिए और क्यों आपको वो कोट उस बुक से पसंद आया. मैं रैंडमली 2 हफ्ते के बाद किसी को सिलेक्ट करूंगा एंड उनको ये बुक फ्री एंड फ्रेशली डिलीवर्ड एट देयर डोरस्टेप मिलेगी थ्रू Amazon. This is the giveaway. I hope you enjoyed the books. I hope you enjoyed the quotes, and I hope you enjoy investing as much as I have. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.